Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. Today in this video we are going to do a sample paper of PT1 exam class 4 maths. आपका जो PT1 एग्ज़ाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा। उसके अंदर आपका जो पेन पेपर टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट होगा। इस वीडियो के अंदर जो हम सैम्पल पेपर करेंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे पेन पेपर टेस्ट की। आपका पहला प्रश्न रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर से व्हाट शेप ऑफ फेस इज़ कॉमन टू ऑल प्रिज्म। देखिए जितने भी प्रिज्म होते हैं उनके अंदर कौन सा जो फेस होता है किस शेप का जो फेस होता है वो कॉमन रहता है। तो देखिए जो प्रिज्म होता है उसके अंदर जितने भी प्रिज्म होते हैं उनके अंदर जो रेक्टेंगुलर जो फेस होता है वो सभी प्रिज्म के अंदर कॉमन रहता है। उसके बाद में देखिए व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखिए जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं देखिए ये कोई सर्कल है और ये इसके सेंटर से मैंने एक लाइन खींची तो ये कहलाएगी डायमीटर, ठीक है। और इस जो सेंटर बिंदु है यहाँ से लेके और ये जो इतनी हाफ जो होगी डायमीटर की वो क्या कहलाएगी रेडियस। तो डायमीटर इज़ हाफ ऑफ देन रेडियस, या डायमीटर इज़ ट्वाइस द रेडियस। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द गिवन नंबर। देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसके अंदर जो 3 है इसकी फेस वैल्यू बतानी है। तो फेस वैल्यू मतलब जो जैसा नंबर आपको दिखता है, जिस नंबर की भी आपसे पूछा जाए वो उसी की फेस वैल्यू होती है। 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी, या बोलेंगे हम 3। प्लेस वैल्यू, अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो देखिए इधर से आप काउंट कीजिए 1 वंस टेंस और ये 100, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द गिवन नंबर। आपको जो नंबर दिया हुआ है इसका नंबर नेम लिखना है। तो ये देखिए किस तरह से लिखेंगे, ये है 9000 800 86। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई 3D शेप बाय द नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस। देखिए यहाँ पे फ्लैश ऊपर जो टेबल दी हुई है इसके अंदर ऊपर वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेसेस और नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ द शेप, और वो भी आपको बताना है 3D शेप। तो देखिए फ्लैट फेस, वन फ्लैट फेस का कोई भी 3D शेप नहीं होता है। आपको कोई भी 3D शेप के लिए मिनिमम 4 फ्लैट फेसेस होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे कोन के अंदर एक फ्लैट फेस होता है, तो ये उसके बेस के ऊपर हम भर सकते हैं कि जिसमें ऐसा 3D शेप जिसके अंदर 1 फ्लैट फेस हो तो वो हो जाएगा कोन। ओनली 1 फ्लैट फेस से कोई 3D फिगर नहीं मिलेगी आपको। 2 फ्लैट फेसेस से आपको क्या मिल जाएगा, जैसे ये है सिलेंडर के अंदर आपको टॉप और बॉटम के ऊपर 2 फ्लैट फेस मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिलेंडर। 4 फ्लैट फेसेस आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिल जाएंगे ट्राइंगुलर पिरामिड के अंदर। देखिए ये एक ट्राइंगल हो गई और इसके यहाँ पे भी एक और इस तरह से अगर इनको फोल्ड कर दिया जाए तो ये एक क्या बन जाएगा, 4 फ्लैट का फेसेस का एक, तो ये हो जाएगा ट्राइंगुलर पिरामिड।
5 फ्लैट फेसेस, 5 फ्लैट फेसेस का देखिए क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड, दूसरा आप देखेंगे तो जिसमें 5 फ्लैट फेसेस होते हैं वो हो जाएगा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। दोनों के अंदर 5 फ्लैट फेसेस होते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म। सर्किल द ओड वन आउट, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको ओड वन आउट बताना है, मतलब इनमें से डिफरेंट कौन सा है 4 में से। देखिए क्यूब, स्फीयर, कोन, ट्रायंगल, तो इसमें ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इन चार में से बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 हैं ये बाकी 3D शेप हैं और ट्रायंगुलर है वो 2D शेप है। नेक्स्ट में भी आप इस पार्ट के अंदर भी आपको 4 एंगल दिख रहे होंगे, इनमें आपको बताना है सबसे डिफरेंट कौन सा होगा। तो इसके अंदर जो कंप्लीट एंगल होगा वो इन चारों में अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फेस दैट हैज़ नंबर 1, द फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 1। देखिए एक कोई भी स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है, सम ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ ए डाइस 7 होता है, ये रूल होता है। जो एक स्टैंडर्ड डाई होती है उसके अंदर जो अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो 7 होता है। अब आप इससे किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। देखिए फेस नंबर 4, तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 में क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, तो 4 में 3 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। फेस नंबर 5, तो 5 में क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, 2, तो ये इसके अपोजिट होगा। ड्रो ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड आल्सो राइट द लेंथ ऑफ डायमीटर। आपको एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है और आपको डायमीटर की जो लेंथ है वो भी लिखनी है। तो देखिए जैसे मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये हम मान के चलेंगे ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर है, और यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर की क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो डायमीटर क्या हो जाएगा वो लाइन लिखना है हमें, डायमीटर क्या होगा इसका। तो हम जानते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शेप्स। आई हैव 5 फेसेस, 5 कॉर्नर्स, आई हैव 8 एजेस, 1 ऑफ माई फेस इज स्क्वायर एंड 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल। देखिए इसके अंदर आपको एक हिंट मिल गई है, जो बाकी जो फेसेस हैं वो ट्राइंगल्स हैं। तो ट्राइंगुलर जो फेस होते हैं वो कौन से फिगर के अंदर होते हैं, वो होते हैं पिरामिड के अंदर। तो ये कैसा फिगर हो जाएगी, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट, आई हैव 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व फेस और 1 एज। 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व एज और 1 एज। तो ये देखिए ये किसके अंदर होता है, आप कोन को देखोगे तो कोन के अंदर आपको क्या होता है, 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व फेस और 1 एज। तो ये क्या हो जाएगा, कोन। I have 5 faces, 6 corners and 9 edges and 2 of my faces are triangles। तो देखिए इसके अंदर 5 फेसेस हैं, 6 कॉर्नर्स और 9 एजेस, और जिसके अंदर 2 फेस हैं वो ट्राइंगुलर्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर पिरामिड। क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए आपको 2 ट्रायंगुलर चाहिए और 3 रेक्टेंगुलर चाहिए। तो उसके अंदर टोटल फेसेस हो जाएंगे 5 और 6 कॉर्नर्स हो जाएंगे। आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। ये जो 6 फेस, 12 एज और 8 कॉर्नर्स ये दोनों के अंदर होते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर।
क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव वन कर्व फेस, आई हैव नो एज और नो कॉर्नर, जिसके अंदर न तो कोई कॉर्नर है न कोई एज है, वन कर्व फेस, तो ये ओनली वन फिगर होती है जो स्पेयर के अंदर कोई भी एज नहीं होता, कोई भी कॉर्नर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस क्यूब टावर्स। ये देखिए आपके सामने क्यूब टावर्स दिए हुए हैं, आपको काउंट करने हैं कि इनमें कितने क्यूब्स हैं। देखिए इसको काउंट करने के लिए सबसे पहले आप बॉटम लेयर को काउंट कीजिए। इसमें सबसे पहले ये देखिए कितनी रो हैं, 1 2 3 4 रो हैं, और एक रो के अंदर 1 2 3 4 आपको क्यूब दिखाई दे रहे हैं। तो जो नीचे वाली है उसके अंदर 4 4 जा 16 हो गए, ऊपर वाली में 3 रो हैं और 3 क्यूब हैं तो 9 हो गए, ऊपर इससे ऊपर वाली में 2 रो हैं और 2 क्यूब हैं तो 4 हो गए, और सबसे टॉप पर 1 रखा हुआ है, तो इनको सबको ऐड करेंगे 16 9 25 29 और 1, तो इसके अंदर कितने हो गए 30 क्यूब्स हो गए। अब इसके अंदर देखिए एक तरीके से आपको ये एक ट्राइंगुलर टाइप का ऐसा लग रहा होगा, देखिए इसको एक्स टाइप का, नोट ट्राइंगल, ये एक्स टाइप का कोई फिगर दिख रही होगी। अब इसके अंदर आप देखिए एक साइड के अगर आप क्यूब काउंट कर लेंगे तो आपको चारों साइड का पता चल जाएगा इक्वल इक्वल। अब देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, इस रो के अंदर 1, इसके अंदर देखिए एक के ऊपर एक रखा हुआ है 2, तीसरी में 3, 4 में 4 और 5 में 5, तो कितने हो गए 5 4 9 3 12 14 15, एक लेग के अंदर 15 है, 4 लेग हैं तो वो कितने हो जाएंगे 60। अब देखिए जो बीच में भी आपको एक ये रखा हुआ मिलेगा ऊपर टॉप पे, तो ये अकेला तो नहीं रखा गया है, इसका मतलब इसके नीचे भी 5 हैं और एक ये, तो 60 पहले हो चुके थे और 6 ये जो सेंटर वाला, तो टोटल इसके अंदर हो जाएंगे 66 क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द 120 डिग्री एंगल यूजिंग रूलर एंड प्रोटेक्टर। ये आपको देखिए 120 डिग्री का एंगल बनाना है, ये आपको खुद से बनाना है, आपको प्रोटेक्टर से बनाना आता होगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। इन द गिवन फिगर बिलो मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड। तो देखिए सबसे पहले हम साथ में करते जाएंगे, जो एक्यूट एंगल्स हैं इस फिगर के अंदर आपको उनको रेड से मार्क करना है। तो देखिए ये लिया हमने रेड कलर, और यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे एक्यूट एंगल। उसके बाद में राइट एंगल इन द ग्रीन, राइट एंगल जो है उसको ग्रीन कलर से अपने को शो करना है, तो ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा। उसके बाद में ऑब्ट्यूज एंगल इन ब्लू, और जो ऑब्ट्यूज एंगल हो बन रहा है इसके अंदर वो ब्लू कलर से, तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, और ये हमने ब्लू कलर से शो कर दिया। आइडेंटिफाई द शेप दैट हैज, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके ऊपर, जो ऊपर शेप दिए हैं इनके ऊपर, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है 2 राइट एंगल्स 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूज एंगल। हमें इनमें से वो फिगर खोजनी है जिसके अंदर 2 राइट एंगल हो, 1 एक्यूट एंगल हो और 1 ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो देखिए जो ये फिगर है सेकंड नंबर की, इसके अंदर आपको ये 2 राइट एंगल देखने को मिल गए और ये 1 एक्यूट एंगल देखने को मिल गया और 1 ऑब्ट्यूज एंगल देखने को मिल गया, तो फिगर नंबर 2। उसके बाद में देखिए इनमें से 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 के अंदर देखिए ये दोनों राइट एंगल है, ये एक्यूट है और फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो 2 और 7। उसके बाद में 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 13 14 नहीं, 14 में सारे राइट एंगल, 12 में भी सारे राइट एंगल। उसके बाद में 1 राइट एंगल 2 ऑब्ट्यूज, ऐसी फिगर देखनी है जिसके अंदर एक राइट एंगल हो,
2 ऑब्ट्यूज एंगल हो, 1 एक्यूट एंगल हो। तो ऐसी देखिए 1 राइट एंगल, ओनली 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल ये रहा, और एक एक्यूट एंगल भी मिल गया और एक ऑब्ट्यूज एंगल भी मिल गया। ये राइट एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया। तो फिगर नंबर 10, 2 ऑब्ट्यूज एंड 2 एक्यूट एंगल्स, ऐसी फिगर जिसके अंदर 2 ऑब्ट्यूज हों और 2 एक्यूट एंगल हों। तो देखिए फिगर नंबर 3 के अंदर भी मिल जाएंगे आपको, ये दोनों आपको क्या मिल गए, एक्यूट, और ये दोनों ऑब्ट्यूज। उसके बाद में देखिए 5 नंबर फिगर के अंदर भी आपको ये दोनों आपको एक्यूट और ये दोनों ऊपर वाले ऑब्ट्यूज। उसके बाद में आपको 8 नंबर के अंदर देखिए ये दोनों एक्यूट और ये दोनों ऑब्ट्यूज। उसके बाद में 9 नंबर के अंदर भी हैं, ये दोनों एक्यूट हो गए, ये 2 ऑब्ट्यूज हो गए। उसके बाद में 11 नंबर, ये भी देखिए दोनों एक्यूट हो गए, ये दोनों कॉर्नर के ऑब्ट्यूज हो गए। उसके बाद में 12 में राइट एंगल हैं सारे, 13 नंबर भी हो गई। 4 राइट एंगल्स जिसके अंदर चारों के चारों राइट एंगल हों। तो देखिए कौन कौन सी बच गई इसमें, ये 4 बच गया, 6 बच गया, 12, 14, इन सब के अंदर ये 4, 6, 12 और 14। राइट नेम ऑफ एनी 2 such 2 shapes which you have seen। आपको ऐसे कोई भी 2 शेप के नाम लिखना है जो आपने देखे हों। तो आप लोगों ने तो बहुत सारे सभी शेप देखे हैं, जैसे आपके घर पे सिलेंडर है, आप रूम में रहते हो, क्यूब शेप का या क्यूबॉइड शेप का होगा। आप जो जूते के बॉक्स जूते आते हैं आपके, जिस बॉक्स में वो क्यूबॉइड शेप का होता है। आप चौक देखते हो क्लास के अंदर, वो सिलेंडर शेप का होता है। आपकी वाटर बोतल या गैस सिलेंडर, आप बर्थडे की जो कैप पहनते हो वो कौन शेप की होती है। इस तरह से आपने ऑलमोस्ट सभी शेप देखे हैं। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैम्पल पेपर। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।